ये दिख रहा है ना। यहाँ बोले फिर से बार रिपीट कर देते हैं। जब दो कोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो उसमें से एक कोण को चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। ऐसे ना कि इधर कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है और इधर कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो उस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, LHS को सबको बदलना होगा, चाहे जोड़ने के बाद 90 है चाहे ना। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे tan है, इधर tan है, दोनों tan है ना, इधर दोनों क्या है, cot है, ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा। ये LHS है, ये क्या है, RHS है। तो हम LHS को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं LHS। तो LHS में क्या है, tan 9 डिग्री प्लस नहीं है, इंटू है, इंटू में कितना, tan 27 डिग्री। बस इतना ही बताएंगे। अगर उसकी मतलब इतना बताने के बाद अगर कोई सवाल देंगे और गलत हो गया तो समझिए कि आपका बढ़िया से क्लास करेंगे, ठीक है। इसलिए दिमाग सही तरीका से इधर लगाना होगा। ये नहीं कि कोई फालतू चीज सोचे हैं कि हाँ यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे, रोटी वोटी बनाना है, हाँ इतना बात हुई ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कल बताया था कि tan को कैसे लिखते हैं, कल याद पढ़ रहे हैं क्या कि tan थीटा को कैसे लिखते हैं, cot 90 माइनस थीटा, याद पढ़ रहे हैं, ठीक है जी जी बिल्कुल। इसको लिखेंगे कितना, cot 90 माइनस कितना 9 डिग्री और इंटू है तो इंटू इसको भी लिखेंगे ना जी, cot 90 माइनस कितना 27 डिग्री। और घटाओ किसको नहीं आता है, 90 में से 9 घटाने आता है, आता है कि नहीं, 81। और ये घटाइएगा तो कितना होगा, तो घटा दीजिए, यहाँ पे 3 होगा और 8 में से 63 डिग्री। इसी को सजा के लिख देंगे, इसको पहले इसको बाद में। cot 63 डिग्री इंटू में क्या, cot 81 डिग्री। यही ना मंगाना था जी, यही RHS आ गया और यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। भारी है कहेगा नहीं, ये तो आसान था तो अब बता दिए, तो भाई बता के दिखाइए। अरे बताया कौन सी दिखाइए, देखिए इधर दूसरा 2 नंबर में क्या है उसको समझते हैं। 2 नंबर लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हम LHS लिखेंगे तो कोई परेशानी है, सवाल नहीं लिख रहे हैं, जगह के अभाव है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा LHS को लिख रहे हैं। तो LHS में क्या है, तो LHS में है sin 9 डिग्री और उसके बाद इंटू में है कितना, sin 27 डिग्री और फिर इंटू में कितना है, sin 63 डिग्री और इंटू में कितना है, sin 81 डिग्री। अभी ना आपको समझाए हैं, इधर सब साइन है, इधर सब क्या है, तो बोलिए सबको चेंज करें या एक एक दो को चेंज करेंगे, सबको चेंज करना पड़ेगा। चाहे दो कोण को जोड़ने के बाद 90 आए या चाहे ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो दोनों को हल करना पड़ जाएगा अगर सबको नहीं चेंज कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, बोलिए sin 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos कितना 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 27 डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस में कितना 63 डिग्री, 63 है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 81 डिग्री। किसी को परेशानी है तो अभी बोलिए, है ना, तो इसके बाद समझिए कि खैर नहीं होगा, है दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, 90 में से 9 घटेगा तो 81, यहाँ पे लिखेंगे cos 81 डिग्री, ये घटेगा तो कितना होगा cos 63 डिग्री और ये घटेगा तो कितना होगा cos 27 डिग्री और ये घटेगा तो cos 9 डिग्री होगा। क्या सही लिखे हैं, बस इसी को सजा के लिख देना, छोटका से ऐसे लिखते चले जाना। लिख देंगे cos 9 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री इंटू में cos कितना 63 डिग्री इंटू cos कितना, क्या यही RHS है, क्या यही मंगाना था, यही सिद्ध हो गया आंसर। भारी है बस चुटकी की खेला है, अब कहेगा भाई तो भारी दिख रहा है, अरे दिख न रहा है भाई, बनाओगे तो हल्का हो जाएगा। लिखो देखा, ये तीसरा सवाल जो है ये लंबा देखने में है, बस और कुछ नहीं है, आपको लिख लेना है। LHS यही सब लिख लेते हैं, दिख रहा है सवाल में, LHS लिख रहे हैं। LHS में क्या है उसको देखिए, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, ऐसा ही 10 के पारा में है, ठीक है। साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है 50 डिग्री और प्लस में साइन ए स्क्वायर 60 डिग्री
और प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री और उसके बाद साइन स्क्वायर कितना है 90 डिग्री। देखिए अभी समझा रहे थे इसको सिद्ध करना है कि कितना 5, इधर तो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है तो नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि इन दो कोण को जोड़े ताकि 90 आ जाए। तो 10 के साथ किसको जोड़ेंगे 80 को जोड़िएगा तो 90 आएगा। 20 के साथ किसको जोड़िएगा 30 के साथ किसको जोड़िएगा और 40 के साथ किसको जोड़िएगा। एगो बच रहा है तो उसको छोड़ देंगे तो 90 पहले ही से है, उसको किसके साथ जोड़ना है भाई, वो तो अलग ही है। फिर से कह रहे हैं बोलिए 10 के साथ किसको जोड़िएगा, ये दोनों के एक साथ रखिए। LHS लिख दिया गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे 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 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसके साथ किसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 80 डिग्री। समझ पा रहे हैं। उसके बाद अब साइन स्क्वायर 20 डिग्री के साथ बोलिए किसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री के साथ किसको लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री के साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद साइन स्क्वायर कितना 40 डिग्री के साथ लिखेंगे किसको साइन स्क्वायर 50 डिग्री को। एक बेचारा ये बच गया साइन स्क्वायर 90, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। किसी को परेशानी है तो अभी बताइए। फिर से करें 10 के साथ किसको क्यों 80 लिखा गया है, क्योंकि 10 के साथ 80 जोड़ेंगे तबे 90 आएगा। अच्छा 20 के साथ 70 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 20 को 70 को कितना होगा 90 को। 30 के साथ 60 को क्यों लिखा गया है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। समझ में आ रहा है। तो अभी चिल्ला कर शुरू से कह रहे हैं कि जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो क्या दोनों कोण को बदलें या एक कोण को बदलें। तो एक कोण को बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं, इसको बदलेंगे तो किसको बदल, सब बाद वाला को खाली बदल देते हैं। तो इसको लिख देते हैं ऐसे साइन ए स्क्वायर 10 डिग्री रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं बोलिए क्या कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको उतार देते हैं साइन ए स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इसको लिखेंगे बोलिए कितना, तो इसको लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे और इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर ध्यान रखिएगा 90 माइनस कितना 60, और यहाँ पे लिखेंगे ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री है तो इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। जगह का अभाव है, थोड़ा सा इधर पर और करते हैं। ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना और 90 माइनस 50 डिग्री। एक बच गया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इतना बात सभी आदमी को समझ में आ रहा है क्या। फिर से कह रहे हैं देखिए इसको उतार दिए इसको चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है। फिर उसी तरह से इसको उतार दिए इसको चेंज कर दिया, इसको उतार दिए इसको चेंज कर दिया, इसको उतार दिए इसको चेंज कर दिया, ये तो उतार दिया गया। अब घटाइए तो घटाइएगा तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री तो है, ये भी होगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री क्या, इसको एक कोष्टक क्योंकि कोण मिल गया। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे इसको बोलिए कितना साइन स्क्वायर 20 डिग्री और ये भी होगा कॉस स्क्वायर कितना 20 डिग्री। ये कोठरी में बंद कीजिए तो एक जगह रह, ये होगा ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना, तो इसको भी एक साथ रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलिए कि क्या है साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर भी 40 हो जाएगा, इसको एक जगह, और ये बेचारा नल्ला को ऐसा ही छोड़ देंगे कि नल्ला तू अकेला रहा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला नहीं पढ़े क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना, तो इसके बदले में हम लिखेंगे एक, इसके बदला में भी, इसके बदला में भी और इसके बदला में भी होकर साइन 90 के मान पे एक होता है। सब जोड़िएगा तो आपको 5 नंबर लगाना था, यही RHS आ गया और यही सिर्फ करना था। समझ रहे हैं क्या, ऐसा मिलेगा तो बन जाएगा क्या, तो देखिएगा तो भाइयों सारी दिख रहा है क्या, तो पहले नोट कीजिए बाद में देखते रहिए। देखिए एक सवाल और ये वाला बताते हैं और एक इसको यहाँ तक मिटा के ऊपर एक बता देंगे, ठीक है। पहले यहाँ समझिए प्राइम नंबर 4 नंबर में दिया गया है tan कितना डिग्री, फिर कितना है tan 23 डिग्री है और उसके बाद tan 60 डिग्री है और फिर
दिया गया tan 67 डिग्री है, और उसके बाद इंटू में कितना tan 83 डिग्री है, और बराबर में √3 है। LHS ये वाला दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, अभी देखने मत कीजिए। तो LHS यहाँ पे लिखेंगे tan कितना 7, फिर tan कितना 23, उसके बाद tan कितना 60 डिग्री है, और फिर tan कितना है 67 डिग्री है, और tan कितना है 83 डिग्री है। अभी चिल्ला कर बार बार कह रहे हैं कि जब दो कोनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो दोनों को बदल देंगे, एक को बदलेंगे, एक को बदल देंगे। तो 7 के साथ किसको जोड़ेंगे कि 90 आएगा, ये 83। तो इसको और इसको एक साथ, अच्छा 23 के साथ किसको जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो इसको एक साथ, ये बेचारा नल्ला अकेला बच रहा है तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो नल्ला को पल्ला मार देगा। देखिए tan 60 डिग्री और फिर इसी के साथ tan कितना 83 डिग्री, ये एक साथ रहेगा। फिर इंटू में क्या tan के साथ 23 डिग्री, और फिर यहाँ पे इसके साथ कितना 67 डिग्री, और ये बेचारे को लिख देंगे इधर, तो हट इधर 60 डिग्री। कोई परेशानी? ठीक है, नहीं परेशानी की कोई बात नहीं। हम कहते हैं, बोली क्या कहते हैं कि इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं। फिर इसी तरह ध्यान रखिए, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और ये देखा ना, और ये तो अलग है। यहाँ पे लिख देंगे tan कितना, इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, इसी को चेंज करते हैं। चलिए तो इसको लिखेंगे, बोलिए कितना cot 90 माइनस में कितना, कोई परेशानी नहीं, माइनस है। यहाँ पर लिखेंगे tan 23 डिग्री, और उसके बाद कितना है, इसको लिखेंगे cot 90 और माइनस में कितना 67, और ये उतार दिए। कोई परेशानी है तो बोलिए, और नहीं है तो यहीं पे झेलिए। tan ध्यान रखिएगा 7 डिग्री रहेगा, और ये भी होगा cot कितना 7 डिग्री होगा। यहाँ पे बोलिए क्या tan 23 डिग्री होगा, और यहाँ भी cot कितना होगा 23 से होगा, घटेगा तो, और उसके बाद ये बेचारा रहेगा tan कितना। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा रहे तो इसका मान कितना, इसी तरह से बताए थे cos थीटा इंटू सेक थीटा रहे तो इसका मान भी, और ये भी बताए थे tan थीटा इंटू cot थीटा रहे तो इसका मान भी। यानी ये मिलना चाहिए, चाहे थीटा की जगह बीटा रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे a रहे, चाहे b रहे, चाहे c रहे, चाहे d रहे, चाहे 7.5 रहे, चाहे 22.5 रहे, उससे मतलब नहीं है, दोनों कोण मिलना चाहिए। अब मिलेगा तो उसका मान कितना होगा, तो बोलिए कि मिल रहा है कि ना मिल रहा है, मिल रहा है तो इसका मान कितना होगा, तो ये मिटिक रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, तो काट दीजिए, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम, तो कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा, एक बार में, ये भी कितना बार में, एक बार में, और tan 60 का मान √3 होता है, गुना कराएंगे तो √3 होगा, और यही RHS है, और यही आपको मंगाना था। कोई परेशानी कहेगा नहीं, परेशानी की बात नहीं है। अरे हम नहीं, आप बोलिए परेशानी है क्या, मतलब कि आप ही कह रहे हैं, आप ही अपने से समझ गए परेशानी है, बन जाएगा ऐसा। तो चलिए बन जाएगा, तो पहले इसको देखिए तब छापिएगा। इधर मिटाते हैं और बनाते हैं, ये मिटाते हैं, ये पढ़े हैं आप लोग। देखिए कितना नंबर, 5वां, 5वें ना जी, चौथा 5वां। 5 नंबर में क्या है दिया गया है कि cosec a स्क्वायर 67 डिग्री माइनस में कितना है tan a स्क्वायर 23 डिग्री, और बराबर में कितना 1 है। किसको, LHS को लिखना है, LHS ये दिख रहा है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec, इसको cosec a स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस में tan a स्क्वायर 23 डिग्री। क्या कहती है जनता, लिख सकते हैं। अब बोलिए कि ये दोनों जोड़ने के बाद 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों को चेंज करेंगे कि एक को चेंज करेंगे, किसको, ये किसी को चेंज कीजिए। तो इसको cosec के बदले में कल चिल्ला कर समझाए थे, इसको लिखेंगे sec a स्क्वायर 90 माइनस में कितना 67, और ये माइनस में tan a स्क्वायर 23 है। क्या कहती है जनता, अब घटाइए, तो घटेगा तो ये बनेगा sec a स्क्वायर 23 डिग्री, और माइनस में tan a स्क्वायर कितना 23 डिग्री, और फार्मूला पढ़े थे ये वाला
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना? तो बोलिए थीटा थीटा दिख रहा है क्या? एक का मान कितना? और यही ना सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। क्या कहती है जनता? अब ऊपर वाला मिटाने तो कोई परेशानी है? तो ये मिटा रहे हैं और यहीं के 6 नंबर बना रहे हैं। ये सवाल भी मिटा दी, वहां पे लिख दिया है। छठ को मिटा दिए क्या? छठा नहीं मिटा है। आइए, नहीं आना नहीं है, वहीं से बैठ के देखिए। देखिए छठा बात, छठवा में एलएचएस लिख ले। नहीं पूरा लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए। अरे लीजिए, लिख दीजिए 25 और साइन 65 बराबर में कॉस कितना है? 25 और कॉस कितना है? 65। एक बात बताइए, कौन सी बात बता दें कि दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है या अलग अलग? एक ही दिख रहा है तुमको? रुक जाओ, तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है। इधर साइन इधर कॉस एक ही हो गया, एक ही है कि अलग अलग? अरे अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? ये साइन ये कॉस अलग अलग है कि एक ही है? तो अलग अलग है तो ये नहीं देखना है कि जोड़े तो 90 आएगा तो एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, क्योंकि इधर दूसरा है, इधर क्या है? तो दोनों को चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिएगा तो इसको लिखेंगे, बोलिए क्या? कॉस 90 माइनस में कितना? 25। इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस में कितना? 65। क्या सभी लोग समझ रहे हैं? अब घटाने आता है? जी आता है, लेकिन लेट से। और यहाँ पे होगा कॉस कितना होगा घटेगा तो? 25 होगा। सजा के लिख लीजिए, पहले छोटा है तो लिख देंगे कॉस 25 डिग्री और इंटू में कॉस कितना? 65 डिग्री। यही नारे जैसा है, ये आ गया और ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। एक और बन जाएगा क्या यहाँ पे? नहीं, ये थोड़ा सा लंबा नहीं बनेगा, लिख लीजिए बात। छठा तक हो गया, सातवा देखते हैं। सातवा ये 11 क्लास में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए अब ये समझ लीजिए, उस समय क्या समझ लेगा, ठीक है। 7 नंबर में देखिए क्या? 7 नंबर में दिया गया है tan 1 डिग्री है, tan कितना? 2 डिग्री है, tan कितना? 3 डिग्री, डॉट डॉट ऐसे करके ध्यान रखिएगा कितना? tan 89 डिग्री है और बराबर कितना? ये परीक्षा में भी बार बार पूछता है और 11 क्लास में भी बार पढ़ना है, इसलिए सही से समझिएगा। तो एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या आपको दिख रहा है ना? tan 1 डिग्री इंटू में कितना? tan 2 डिग्री इंटू में कितना? tan 3 डिग्री, और इस तरह से डॉट 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 करके चला जा रहा है। tan कितना? 89 डिग्री, ठीक है। ये 89 है। हम कह रहे हैं कि बताइए कि अगर 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट करते करते 19 तक लिख दे तो बोलिए कई को संख्या है होगा? एक 19 को। अरे इसको बताया भी इतना समय लग रहा है, 1 से लेके डॉट डॉट 19 तक चल रहे हैं तो बोलिए कई को संख्या है? तो यहाँ भी 1 से चल रहे हैं 89 तक, तो बोलिए कितना संख्या होगा? 89 होगा। अब आपको 89 ये तो संख्या दिख रहा है कि 1 है 2, पीछे से बढ़िएगा तो क्या होगा? 89 के जस्ट पहले 88 होगा, उसके जस्ट पहले कितना होगा? 87, उसके जस्ट पहले क्या होगा? 86, उसके जस्ट पहले 85, इसी तरह से ना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? बोलिए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, और इसको चेंज करेंगे तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा? जस्ट पहले 88 आएगा, तो ये तो इसको और 88 को जोड़ेंगे तो 90 होगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे? tan 1 डिग्री दिख रहा है, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करके डॉट 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 चलेगा और बीच में एक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, tan 45 डिग्री आएगा ना। अरे जब रास्ते से चल रहे हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे लिखिएगा तो हम कहें बीच में 10 आएगा तो नया बात कह दिए क्या? हम कहें बीच में 15 आएगा तो नया बात कह दिए, ऐसे करेगा। 19 तक जाइएगा तो ये सब मिलवे करेगा ना। तो यहाँ से जाएंगे, ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तो कहीं 45 आएगा ना। इसी तरह से ध्यान रखिए, और डॉट डॉट, इसके बाद 46 47 48, उसके बाद क्या होगा? tan ध्यान रखिएगा कि tan 87 डिग्री, tan कितना? 88 डिग्री, और tan कितना? 89 डिग्री,
आएगा ना। अब इसके जस्ट पहले और लिखना रहता तो क्या लिखते हैं, 86 डिग्री, 85 डिग्री, 84 डिग्री, 83 डिग्री, 82 डिग्री, 80 डिग्री लिखते कि ना लिखते, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90, इसको और इसको जोड़ेंगे तो। अब इसी तरह से 4 और इसके पहले 86 और उसको जोड़े तो 90। ये सब में से एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या होगा, समझते हैं। ये लिखेंगे tan, tan क्यों लिखे, इसको cot लिख देते हैं, ठीक है, लिख दें। अच्छा उधर भी चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं यानी कि cot 90 माइनस 1 डिग्री, इसको भी लिखेंगे cot 90 माइनस कितना 2 डिग्री, और इसको भी लिखेंगे cot 90 माइनस कितना 3 डिग्री। इसी तरह से ध्यान रखिएगा डॉट डॉट चलेगा, बीच में क्या आएगा तो tan 45 डिग्री, और ये डॉट डॉट चलेगा, और यहाँ पे क्या है tan 87 डिग्री, और ये tan 88 डिग्री, और tan 89 डिग्री। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो हाँ बोलेंगे, जिनको नहीं आ रहा है वो नो बोलेंगे। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी आदमी को, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोलिए कि ये घटेगा तो कितना होगा, घटेगा तो ये तो होगा 89 होगा, यानी cot कितना होगा 89 डिग्री, और ये cot कितना होगा, और ये cot कितना होगा। इसी तरह से ये डॉट डॉट चलेगा, और चलते चलते ध्यान रखिए इसमें एक tan कितना आएगा 45, डॉट डॉट चलेगा, और ये ध्यान रखिएगा tan कितना 87, tan कितना 88, और tan कितना, किसी को परेशानी। अब बोलिए कि हाई कोण मिल रहा है ना, तो tan और cot एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है ना, तो इसको ये खा जाएगा। बोलिए इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा। इसी तरह से इधर से चलेंगे तो cot बढ़ेगा, इधर से आएंगे तो क्या बढ़ेगा tan बढ़ेगा। मतलब इधर से tan घटेगा, इधर से cot बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इधर से tan घटेगा, इधर से cot घटेगा, ठीक है। घटते जाएगा, इधर से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो tan 45 के जस्ट बाद क्या होगा 46 होगा। तो यहाँ तो होगा जब tan 46 होगा, तब बोलिए कि इसके जस्ट पहले cot होगा, cot कितना 44, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तो 90 होगा। अपना इहो खा जाएगा, और हाई बेचारा इसका माने कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से ये पेयर बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिए cot 44 है, तो 44 को ही होगा, और ये कोई है कई बार होगा 45 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट डॉट कितना बार 45 बार। अरे 1 को 45 ना आप 1 लाख बार में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो इसका मान कितना आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यही RHS है, यही आपको लाना था, यही सिद्ध हो गया। जिन लोगों ने एक बार फिर से समझा देते हैं समझ लिया। देखिए tan कितना डिग्री, tan कितना डिग्री, tan कितना डिग्री, डॉट डॉट इस तरह से चल रहा है। tan कितना डिग्री 89 डिग्री। हम इसको लिख दिए, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए। अब जरा सोचिए कि जब इस रास्ते से जाइएगा 1 2 3 4 5 करते करते जाइएगा, तो इसके बीच में क्या आएगा 45 भी आएगा कि ना। जरूरी नहीं कि 45 से कहेंगे, लेकिन 45 क्यों लिखे, क्योंकि इसका मान 1 होता है, इसीलिए इसको लिखे। तो ये 45 होगा, 45 के बाद क्या होगा 46, इसके पहले क्या होगा 44, अरे होगा ना, इसके बाद 46, इसके बाद 44 और 46 जोड़ेंगे तो 90। तो एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको लिखे तो लिखते गए, इसके पहले 88, इसके पहले 87, उसके पहले ध्यान रखिए 86, उसके पहले 85, उसके पहले 84, उसके पहले 83, उसके पहले 82, उसके पहले 81, उसके पहले 80, ऐसे आते हैं। तो चेंज कर रहे हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो ये चेंज कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसको चेंज कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसको चेंज कर दिया। तो चेंज कर दिए, दिख रहा है ना, मिल रहा है कौन, तो कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और इस तरह से 44 46 को कटेगा, और ये नहीं कटेगा। तो जोड़ा कै गो बन गया 46 को, तो ये कटने वाला, बोलिए 44 को क्या कटने वाला, एक ये है, इसका मान भी कितना, तो टोटल एक कै बार आएगा 45 बार। कई बार है गुना में है, तो उसका मान कितना होगा, ये सिद्ध होगा। समझ रहे हैं क्या सभी लोग, समझ रहे हैं। तो ऊपर एक और देख लीजिए, ये मिटा दें, मिटा दे, मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दिया। एक को ये बता देंगे ना, तो बाकी भी 2 को बना सकते हैं, अपना से बना सकते हैं या नहीं सकते। आप तो क्या बोलिए, क्या कीजिएगा, कुछ ना छाप लेंगे। इधर देखिए,
आप तो ले रहे कीजिए। देखिए LHS लिख देते हैं, LHS। LHS में क्या है, तो साइन ए स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर कितना, अरे बोलते का है नहीं है, 18 डिग्री प्लस इसी तरह से चल रहे हैं डॉट 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 प्लस कितना, साइन ए स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर ध्यान रखिएगा कितना 78 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर कितना 84 डिग्री। LHS लिख दिए। अब कोई कहेगा कि नहीं 2400 है, अरे भैया है तो 6 के पारा में जा रहा है 24 का, आप 30 लिख सकते हैं, आप 36 लिख सकते हैं, आप 42 लिख सकते हैं, आप 48 लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के लिए टोटल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब दो कोण को जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो एक को बदलेंगे या दोनों को बदलेंगे। तो बोलिए कि इसके साथ किसको रखें, अरे ना समझ में नहीं आ रहा है क्या, जोड़ने नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसके साथ किसको जोड़े, इसके साथ किसको जोड़े, इसको साथ किसको जोड़े, इतना लूज में गया तुम लोग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए स्क्वायर 6 डिग्री के साथ बोलिए कितना लिखेंगे, साइन ए स्क्वायर 84 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे साइन ए स्क्वायर 12 के साथ किसको लिखें, साइन ए स्क्वायर 78 डिग्री और प्लस साइन ए स्क्वायर 18 के साथ किसको लिखें, तो ये साइन ए स्क्वायर कितना 72 डिग्री। इसी तरह से ध्यान रखिएगा क्या आएगा, तो साइन ए स्क्वायर बोलिए किसके साथ 18 के जस्ट बाद क्या आएगा 24, तो 24 के साथ क्या होगा, तो इधर से घटेंगे 72 से 6 घट जाइएगा तो बोलिए क्या आएगा, अरे 72 से 6 घटाने आता है 66 डिग्री। तुम लोग महान बनता है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा प्लस और बढ़ेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो और घटेंगे उसमें, तो घटिएगा तो 6 और घटिएगा तो 60 डिग्री होगा प्लस साइन स्क्वायर बोलिए 30 के 6 के बाद क्या होगा, इधर से घटेंगे तो 54 होगा साइन स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो ये लिख देंगे 54 डिग्री। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर 36 हो गया तो और बोलिए क्या आएगा 42 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 42 डिग्री और इधर से आइएगा तो 54 में 6 को फिर घटा दीजिएगा तो साइन स्क्वायर 48 होगा। क्या सब उड़ा गए, देख लीजिए। कंफ्यूज है आप लोग, है ना, बोलिए कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज है तो ये मिटा देते हैं। देखिए कंफ्यूज काहे रहिएगा भाई, देखो क्या हम करें कि ये 6 के पहरा चल रहा है कि नहीं, देखिए 6 का 6 चल रहा है 6 18, अब 6 के पहरा 60 तक नहीं होता है, हाँ सर ये तो 84 है 60 तक पर, उसके बाद भी होता है 6 को बढ़ना है 66 72 ये सब करने आता है, ये चलता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 डिग्री और क्या लिख सकते हैं, अरे बोलिए ना, बोलते चलो तुम लोग, शांत रहता है तो गुस्सा आता है। और ये लिखेंगे ध्यान में साइन स्क्वायर कितना 24 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना 30 और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, बोलिए साइन स्क्वायर कितना 25, साइन स्क्वायर कितना 42 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना 48 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना 54 डिग्री और उसके बाद साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री। एक बाद क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 66 डिग्री और तब ना साइन 72 आएगा, बोलिए तब ना साइन वो आएगा 78 और तब ना साइन 84 आएगा। अब बोलिए क्या परेशानी है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि 6 के साथ किसको रखें, 12 के साथ किसको रखें, 18 के साथ किसको रखें, ये समझ रहे हैं ना। इधर से आगे से उधर से पीछे से कहीं को लिख के चलिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे साइन स्क्वायर 6 डिग्री के साथ कितना, साइन स्क्वायर 84 एक साथ प्लस, अब बोलिए साइन स्क्वायर 12 के साथ किसको लिखिएगा, साइन स्क्वायर 78 डिग्री एक साथ। उसके बाद बोलिए साइन स्क्वायर कितना 18 डिग्री के साथ किसको लिखिएगा, साइन स्क्वायर 72 डिग्री, समझ रहे हैं ना, एक साथ। इसी तरह से ध्यान रखिएगा क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री के साथ किसको, साइन स्क्वायर 66 डिग्री एक साथ। फिर ये होगा ध्यान रखिएगा प्लस साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री के साथ बोलिए किसको, साइन स्क्वायर 60 डिग्री एक साथ। अब लिखेंगे साइन ए स्क्वायर 36 डिग्री के साथ बोलिए साइन ए स्क्वायर 54 डिग्री एक साथ।
अब ये बन जाएगा साइन ए स्क्वायर कितना 42 डिग्री के साथ साइन ए स्क्वायर 48 डिग्री एक साथ। अब कुछ नहीं होगा तो और कुछ है नहीं। अब बोलिए कि आप जोड़ा कई को बन गया 1 2 3 4 5 6 7 आपको साते नसीब करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब दो कोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो एक को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए ना, एक को चेंज करेंगे ना, तो इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन ए स्क्वायर 6 डिग्री रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस 84 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें साइन ए स्क्वायर 12 डिग्री रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस कितना 78 डिग्री प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइन ए स्क्वायर 18 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस 72 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 24 लिखेंगे और इसको लिखेंगे बोलिए कितना कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस कितना 66 डिग्री। इसी तरह से ध्यान रखिएगा प्लस ये रहेगा साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री, इसको लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस कितना 60 डिग्री और ये रहेगा साइन ए स्क्वायर 36 डिग्री, इसको लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस कितना 54 डिग्री और ये हो जाएगा ध्यान रखिएगा साइन ए स्क्वायर 42 डिग्री रहेगा और इसको लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर 90 माइनस 48 डिग्री। अब बोलिए कि परेशानी किन लोगों को, तो इसको मिटा देते हैं सवाल को, ये दो अपने से बना लेना है ठीक है। तो ये इसको तो आप लिखे हैं सवाल ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये रहेगा साइन ए स्क्वायर 6 डिग्री और ये भी घटेगा तो कॉस ए स्क्वायर 6 डिग्री होगा प्लस साइन ए स्क्वायर 12 डिग्री रहेगा और ये भी घटेगा तो कॉस ए स्क्वायर कितना 12 डिग्री। तो एक साथ इसको कर देते हैं, इसको एक साथ कर देते हैं 12 डिग्री। फिर बोलिए कि साइन ए स्क्वायर कितना है 18 डिग्री और यहाँ भी घटेगा तो कॉस स्क्वायर कितना 18 और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर कितना साइन ए स्क्वायर 24 डिग्री और घटेगा तो कॉस स्क्वायर भी कितना होगा 24 से होगा प्लस ये भी ध्यान रखिएगा कि साइन ए स्क्वायर कितना है 30 डिग्री और घटेगा तो कॉस स्क्वायर भी कितना होगा 30 डिग्री, इसको भी एक साथ और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कितना है प्लस साइन ए स्क्वायर 36 डिग्री और घटाइएगा तो कॉस स्क्वायर भी कितना होगा 36 डिग्री, इसको एक साथ और यहाँ भी होगा ध्यान रखिए साइन ए स्क्वायर 42 साइन बुझा दे रहा है ना साइन ए स्क्वायर 42 डिग्री और ये घटेगा तो कॉस स्क्वायर कितना 42 डिग्री। अब बोलिए कि एंगल मिल रहे हैं तो एकर मान 1 एकरो मान 1 एकरो मान 1 एकरो मान 1 एकरो मान 1 कई गो 7 गो, तो ये हो गया 6 गो एगो 7। यही आपको सिद्ध करना था। आया समझ में? किसी को दिक्कत है तो नोट कर लीजिए।